नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। ये देख लीजिए, ये नीचे मेरा मोबाइल नंबर है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप एक बार पूरा भारत गुटका और पूरा एक बार फिर से सिलसिलेवार दिखा दो। और कुछ प्रश्न भी थे लोगों के, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ आज, ताकि आप लोग बार बार फ़ोन करके पूछते हैं और आपकी फिर जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती। इसलिए एक ही बार बता देना मैं उचित समझता हूँ। ये है सिंगरफ, ये रूमी सिंगरफ है। ये देख ले। इसके शोधन से नहीं, इसके डमरू यंत्र से इसमें पारा निकाला जाता है। डमरू यंत्र से पारा निकालने के लिए जो मटका होता है, उसका ऊपर का जो मुंह होता है वो 1.5 इंच चौड़े होना चाहिए, दोनों मुंह, ताकि वो आप मिला लो, अच्छा घिस के उसको मिला लेना चाहिए। और उस डमरू यंत्र के नीचे उड़द की दाल बारीक पीस के डमरू यंत्र के अंदर से पूरी उड़द की दाल का लेप करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पारा को आत्म तत्व कहा गया है। बहुत सारा पारा, उनके जो बारीक बारीक पोर्स होते हैं, बारीक बारीक छेद जो होते हैं मटके में, उसमें से उड़ जाता, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो शुद्धतम पारा होता है। तो हिंगुल से आप पारा निकाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो बाज़ार से आप पारा खरीदते हो, कई लोगों के प्रश्न थे कि भाई पारा तो बाज़ार में 30-40 हज़ार रुपये किलो मिल जाता है और गुटखाएँ महंगी क्यों हैं। अब बेचारे वो जो काम करते हैं पारे का, वो आपको बता नहीं पाते हैं। आप बाज़ार से पारा लीजिए और उसको नाइट्रिक एसिड में डाल दीजिए। 1 किलो पारा खरीदें और नाइट्रिक एसिड में डाल दें। नाइट्रिक एसिड का एक ये विशेष गुण होता है कि वो पारा और लोहे को छोड़ के बाकी सबको खा जाता है। और आप रात भर रखा रहने दीजिए और फिर सवेरे उसको आप धोइए। आप देखेंगे कम से कम आपको 300 लीटर पानी लग जाएगा उसको धोने में, और निकलते ही जाएगी गंदी। उसमें जिंक और लेड की बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। जिंक और लेड के मिलने के कारण पीला पीला पानी निकलेगा। धोते जाओ, आपका जो 1 किलो पारा जब साफ़ होकर मुश्किल से 300-400 ग्राम बचेगा, पूरी गंदगी उसके निकल जाएगी। आप कितना ही अच्छा बाज़ार से पारा ले लो, और यही आप हिंगुल से निकाल के धोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 ग्राम गंदगी फिर भी रह जाती जो निकलेगी। इसके बाद ये आया पारा। ये शोधित पारा है, ये रखा हुआ है यहाँ। ये देखिए, ये रखा हुआ है। ये मैं आपको पास से बता देता हूँ। ये पारा है, 1 किलो पारा से ज़्यादा, ये करीब 1.25 किलो पारा है ना। ये चांदी की बर्क है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको खुला। ये गुटखाएँ रखी हुई हैं यहाँ पे। ये जो गोल वाली गुटखा दिख रही है आपको, ये जो गोल वाली गुटखा है, ये हम पहले बनाते थे, अब नहीं बनाते। ये जो आपको, मैं आप एक हाथ से कैमरा पकड़ के दिखा देता हूँ। ये है, ये गोल वाली गुटखा, ये नहीं बनाते हम। ये है जो जितनी ये रखी हुई हैं, ये जो रखी हुई हैं, ये गौरी शंकर, ये दिख रहा है हाथ में, ये गौरी है और ये शंकर है। इसलिए पास से बना दे रहा हूँ वीडियो। ये गौरी है, ये शंकर, ये वो। और इसमें ये 2 लकड़ी सफ़ेद पलाश की लगी हुई है। क्यों लगती है, क्यों लकड़ी लगाई जाती है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये गोरक्षनाथ यंत्र है, इसमें 3 चांदी के बैंड लगे हुए हैं और इसको गोरक्षनाथ यंत्र से ही सिद्ध किया जाता है। ये पारद शिवलिंग है, ये सफ़ेद पलाश की जलेरी है मित्रों, इसके ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैं बता दूंगा आपको। ये है 55 ग्राम के और ये 124 ग्राम के हैं। ये इनकी ये जलेरी है। इस तरह से ये सब पूरा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गुटखा है, देखिए, ये ऐसी चांदी पे रखोगे आप, ये चांदी खा गई, ये खा जाएगी चांदी, ये खा जाएगी। ये जो गुटखाएँ हैं, ये भी चांदी, ये देखिए, मैं कहाँ गया, ये खा जाएगी, ऐसी पकड़ लेती चांदी को। ये थोड़ी देर में खाएगी।
ये देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये खा रही है, ये धीमे खाएगी और ये गोल वाली बहुत तेज़ी से खाएगी। ये गोल वाली बहुत तेज़ी से खा जाएगी, खाएंगी दोनों, परंतु ये वाली गौरी शंकर धीमे खाएगी, क्योंकि ये 51 फुट इसमें दिए हुए हैं धतूरे के, काले धतूरे के बीज के, इसलिए ये पक गई है। ये धीमे खाएगी, परंतु ये गोल वाली क्योंकि ये इसको पटक दोगे आप तो ये टूट जाती थी, ये शिकायत थी, इसलिए हमने ये वाली गुटखाएँ बनाई हैं। ये आप कैसे भी पटको, कितनी भी ज़ोर से पटको, ये देखें कितनी भी ज़ोर से आप पटकिए ये टन टन बोलेगी और टूटेगी नहीं। इसी प्रकार से ये शिवलिंग को भी आप पटक दोगे ना, ये देखिए कैसे ही पटक, ये नहीं टूटेंगे। जब ये पक जाते हैं, पारा को बिना अग्नि दिए पकेगा नहीं पारा कभी भी। इसको पारे को जब भी पकाना है तो अग्नि देना पड़ती है। अब प्रश्न होता है लकड़ी में क्यों रखते हैं। देखो मित्रों, आपने जगन्नाथ भगवान देखे होंगे, लकड़ी में क्यों रखे गए। श्री कृष्ण भगवान का कोई अंग उसमें रखा हुआ है, लकड़ी में इसलिए रखे जाते हैं कि लकड़ी से इसकी ऊर्जा ज़मीन में नहीं जाती है, इसलिए लकड़ी में इनको रखा जाता है। जो पत्थर के शिवलिंग जो भी हैं हमारे शिवलिंग, तो वो तो पत्थर के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब धातु का कोई शिवलिंग, पारित का शिवलिंग बनाया जाता है तो इसमें सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जलेरी भी पारे की नहीं बनाई जाती। जलेरी जो है लकड़ी की बना के रखें तो आप जो पूजा पाठ करते हो वो उसमें सकारात्मक ऊर्जा या ओरा उसमें भरा रहता है और वो पूजा का फल कहीं नष्ट नहीं होता और वो आपको वापस लौटता है। अगर आप जानते ही हैं ये लकड़ी कुचालक होती है और ये सफ़ेद पलाश की लकड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं गुटिका में भी लगा देता हूँ कि आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले मगर आपकी सकारात्मक ऊर्जा बाहर ना जावे, इसलिए सफ़ेद पलाश की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य इसका गुण है। देखो मित्रों, मैंने जो कुछ भी चीज़ें इकट्ठी की, आप पूछते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी ज्ञान जहाँ से भी मिला वहाँ से इकट्ठा किया। अब बाबू अमरनाथ को जानते होंगे, साउथ के थे, वो अब नहीं हैं, जनवरी 19 में उनके देहासन हो गया। मैं गया था उनके पास, मैं अपने काम से, जड़ी बूटी के काम से गया था, उनसे 2 दिन तक मेरी मुलाकात हुई, बहुत सारा ज्ञान उनने दिया। 10 दिन के लिए उनने बुलाया था मेरे को, मगर किसी कारणवश जब भाग्य में नहीं होता तो ऐसी होता, उसी बीच उनका निधन हो गया। उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो तो चांदी, आप वीडियो देखेंगे, चांदी वीडियो में 15 से 20 मिनट में बना के बता देते थे। उन्होंने पारद विज्ञान का गहन अध्ययन था, आवर्त सारणी का भी उनको गहन अध्ययन था, वो साइंटिस्ट ही थे। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें ऐसी बताई जिनको हमने धीरे धीरे प्रयोग करते गए तो अब सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मैंने पारद शिवलिंग भी बनाए हैं, देखिए, और ये सावन में चले जाएंगे। और ये पारद की गुटका जो बनाई है, गौरी शंकर गुटका, ये भी उन्हीं का ज्ञान था जो कई बार फेल हुआ, 7-8 बार, क्योंकि इसमें अग्नि देना, जो 55 बार अग्नि देना है, 55 फुट देना है, उसका ही सब खेल है। शुरू में ज़्यादा दे दी थी तो गाया भी हो गया पारा। धीरे धीरे मेहनत बहुत लगती है मित्रों। पारद का शोधन अगर सही ढंग से नहीं किया गया है, आपने पारद को भूखा सही ढंग से नहीं किया गया तो कोई भी औषधि खाएगा नहीं हो। जब तक औषधि से बद्ध ना हो, औषधि ना खाए, जब तक उसमें दिव्यता नहीं आती, वो आध्यात्मिक कार्य का नहीं उपयोग होता है, वो सोना चांदी बनाने के काम में उपयोग होता है। इसमें बहुत सारी दिव्य औषधियाँ हैं मित्रों। बेल का रस है, सफ़ेद पलाश का रस है, सफ़ेद पलाश के फूल का रस है, सफ़ेद अकाव का रस है, आंकड़े का है, और आपके जो मैंने बताया जिसके बीजे से में भट्टे से भी, जंगली भट्टे से भी ये बद्ध होता है, और धतूरा, काले धतूरे के बीज से होता है। मित्रों, ये एकदम 100% इसमें पारा है। आप कहीं भी किसी भी लैब में चेक करा सकते हैं, इसमें कहीं ना चांदी आएगी ना कहीं कापर आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। थोड़े बहुत मेटल, क्योंकि इसको धतूरे से किया गया तो थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि धतूरे में तांबा होता है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं आएगा इसमें। आप बिल्कुल लेबोरेटरी में टेस्ट करा सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था मित्रों मेरे,
कई लोगों के प्रश्न थे, ये पास से देख लीजिए गुटकाएँ इस तरह से बनी हुई हैं। ये देखिए चांदी खा गई है। ये गोल वाली तो हम बनाते ही नहीं हैं। ये मेरे शिवलिंग हैं दोनों, पास से देख लीजिए। ये हिंगुल है, ये पारा है, ये चांदी का बर्क है और ये गोरक्षनाथ यंत्र है। ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद। तो बहुत सारे प्रश्न थे मित्रों, मैंने आज आपकी सब जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वीडियो बनाया है। तो मैं पुनः आपको एक बार नमस्कार करता हूँ जय महाकाल की ओर से। भगवान सब आपका भला करे। नमस्कार मित्रों। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। नमस्कार। ये सफ़ेद पलाश की जलेरी है, उसमें ये पारा शिवलिंग हम लगा के देते हैं। नमस्कार।